बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूनिट नंबर 6 का, उसका नाम है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं। याद रखिएगा, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप सेकंड बी और ग्रुप थर्ड बी, इनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको हम? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड बी ग्रुप एंड द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड बी ग्रुप आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको नॉन टिपिकल क्यों कहा जाता है वो भी हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि सेकंड बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। सेकंड बी के अंदर जिंक मौजूद है, कैडमियम मौजूद है, मरकरी मौजूद है। कौन कौन से मौजूद है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। और जहां तक ताल्लुक है सेकंड बी ग्रुप का, इसमें स्कैंडियम मौजूद है, फिर यट्रियम मौजूद है और फिर लैंथेनम मौजूद है। कौन कौन से मौजूद है? स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। इज इट ओके? पहले तो आपको इन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि ये वाले एलिमेंट्स नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं कि ग्रुप सेकंड बी और ग्रुप थर्ड बी में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं कि हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके डी सबशेल या एफ सबशेल अंडर द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीशन है, यानी ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स रखते हैं। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, उनके भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, उनमें भी एफ ऑर्बिटल्स क्या हैं? पार्शियली फिल्ड है। लेकिन चंद एक एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसके बावजूद हमने उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टेट में रखा हुआ है, उसके पोर्शन में रखा हुआ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के अंदर जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं है, इसके बावजूद हमने उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा हुआ है। रीजन, उनकी बाकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स से मिलती जुलती हैं। लेकिन अगर हम देखें ग्रुप सेकंड बी को, तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में लाइन कुछ लिखी है। द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड बी ग्रुप डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जो सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट है ये डी ब्लॉक में रखा गया है, इसके बावजूद कि ये डी ब्लॉक में रखा गया है, इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। उसके बाद these elements are diamagnetic, ये डायामैग्नेटिक हैं, they are not paramagnetic। आप लोगों ने पार्ट 1 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में ये बात पढ़ी हुई है कि what is paramagnetism under the heading of molecular orbital theory। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपने पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट क्या शो कर रहा है? पैरामैग्नेटिज्म। तो जिंक हो, कैडमियम हो, मर्करी हो, स्कैंडियम हो, यट्रियम हो, लैंथेनम हो, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो नहीं करते। दे ऑलवेज शो डायमैग्नेटिक। उसके बाद वैसे तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अगर जनरली स्पीकिंग देखा जाए, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्करी, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम ये कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो लास्ट टाइम में लिखिए these elements do not show variable oxidation state। Is it okay? अब आगे देख लो ग्रुप थर्ड बी, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम। अब मैं आपको बताता चलूं कि जब स्कैंडियम, यट्रियम या लैंथेनम को आप इनकी कंपाउंड की फॉर्म में देखते हो तो ये आमतौर पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर करते हैं। और जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर कर लेते हैं तो दे डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं। दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं +3,
तो ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं रखते, जिसका मतलब ये हुआ कि ये भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। सेकंड बी भी नॉन टिपिकल है, थर्ड बी भी नॉन टिपिकल है। क्यों है? क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ छोटा सा, इसमें 3 से 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई जो मैंने यहाँ पे लिख दी। सबसे पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हकीकत में ट्रू मेटल्स हैं। दे आर एक्चुअली ट्रू मेटल्स, ये 100% ट्रू मेटल्स हैं। और एक बात मैं बताता चलूं, दे डू हैव अ मैसिव इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इनकी बहुत ज्यादा सनती पैमाने पर अहमियत भी है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस कैसे? मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसका नाम है टाइटेनियम। Ti इसका सिंबल है, टाइटेनियम। ठीक हो गया? ये जो टाइटेनियम है ये बड़ी कमाल की चीज है, मजबूत मेटल है, मजबूत मेटल है, लेकिन हल्की है, लाइटर इन वेट है। स्पेस में जब हम स्पेस स्टेशंस डेवलप करते हैं तो हमें वहां पर रूम्स भी चाहिए होते हैं, हमें वहां पर वॉशरूम्स भी चाहिए होते हैं, हमने वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, हमें वहां लैब भी चाहिए। लेकिन भारी भरकम ईंटों वाला कमरा तो नहीं लेके जा सकते ऊपर हम। अगर उसको लोहे का बनाएं तो लोहे का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें उन स्पेस क्राफ्ट्स को या स्पेस स्टेशंस को बनाने के लिए ऐसी मेटल चाहिए होती है जो लोहे जैसी मजबूत हो और हल्की बहुत ज्यादा हो, ताकि उनको उसको अपलिफ्ट करने में आसानी हो। तो जो टाइटेनियम है ये एक ऐसी मेटल है और ट्रांजिशन मेटल है जो कि स्पेस स्टेशंस बनाने में, उनके स्केलेटन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह ये स्पेस क्राफ्ट्स बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो इनकी काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। अब आ जाए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैं बता चुका हूँ ये ट्रू मेटल्स हैं, यानी इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। और आपको पता है मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। अगर आप एक पीस ऑफ मेटल ले लो तो उसमें हर एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाते हैं, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उस मेटालिक लैटिस के अंदर ही, विद इन अ मेटालिक लैटिस, फ्रीली मूव करते रहते हैं। जब वो फ्रीली मूव करते रहेंगे तो वो हर पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड डेवलप होगा, एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड डेवलप होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ पॉजिटिव आयन्स के साथ इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होगा। इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है, जब मेटालिक बॉन्ड बन गया मेटालिक लैटिस के अंदर तो उनके मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको बात बताई कि यहाँ पर अगर प्योर मेटल का पीस है तो उसके वैलेंस, उसमें एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसी वजह से जब उस मेटल के पीस को किसी बैटरी के साथ एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ोगे तो वो जो मेटालिक लैटिस होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय को उर्दू में कहते हैं भर्त। भर्त का मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल। अगर एक मेटल की खसूसियात हमने इनहांस करनी है, बढ़ानी है अपनी, मतलब कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डेवलप करने, तो हम उसमें एक खास कंपोजिशन में, एक खास माहियत में, एक खास रेशो में उसमें और मेटल्स ऐड कर देते हैं। तो मिक्सचर ऑफ मेटल कहलाता है अलॉय। क्या कहलाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉय भी बनाते हैं। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चंद एक एक्सेप्शनल केसेस के अलावा जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, यानी इनके जो सॉल्ट्स हैं या जो इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आमतौर पर कलर्ड कंपाउंड्स हैं। आपने देखा होगा साल्ट यूजुअली वाइट कलर का होता है, लेकिन इनके जो कंपाउंड्स हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो ये थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज।